राजस्थान सहित 3 राज्यों में भाजपा की बम्पर जीत के बाद हरियाणा भाजपा उत्साहित है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर सहमति बन गई है। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। वहीं राजस्थान में सहयोगी दल जजपा की करारी हार के बाद जेजेपी से अलग होने पर भी सभी एकमत दिखे। अलगाव कैसे होगा, इस पर बाद में मंथन हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल में बदलाव कर जजपा को भाजपा बड़ा झटका देकर अलग होने की ओर पहला कदम बढ़ाएगी। वहीं जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय में काम पूरी तरह से ठप है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी विज से लेकर किसी अन्य को दिया जा सकता है। विज खुद कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पर उनको विश्वास है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। इसमें निर्दलीय विधायकों की लॉटरी भी लग सकती है। वहीं अब आपको दिखाते हैं कि पटरी से उतरे स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर तमाम मसलों को लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। देखिए, ये जो इंडी बनी है, ये आपस में इनके बहुत ज़्यादा मतभेद हैं और रोज़ अलग अलग दलों का अलग अलग नाराज़गी भरे बयान आ रहे हैं। तो हम इसको नहीं समझते कि ये चल सकती है। ये तो आज भी गई, कल भी गई। द्रमुक सांसद ने एक विवादितपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा भाजपा जो गौमूत्र राज्यों में जीती है, दक्षिण भारत में उनको बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, ये कांग्रेस की सोची समझी नीति है। कांग्रेस विभाजन की नीति करती है। पहले इन्होंने 1947 में हिंदू और मुसलमानों में विभाजन करवाया, कत्लेआम करवाया, 10 लाख लोग मरे और अनेकों अपने घरों को छोड़कर उनको दूसरी जगह जाना पड़ा। फिर इन्होंने 1984 में हिंदुओं का और सिखों का दंगा करवाया, उसमें भी 3,500 लोग मरे। अब ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान रोज देते हैं। लेकिन हमने इनके बयानों में नहीं आना है। जनता सचेत है, जनता मिलजुल कर रहना चाहती है, जनता इकट्ठी रहना चाहती है, जनता भाईचारे से रहना चाहती है, जनता प्यार और मोहब्बत से रहना चाहती है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगा मेडी की गोलियों से भूनकर उनके घर में हत्या कर दी गई। उन्होंने पहले भी सिक्योरिटी की डिमांड की थी। नहीं, वो बहुत गंभीर मामला है और उसका अब सरकार बन रही है और जो सरकार है उसने अपना जो एजेंडा है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार की गुंडागर्दी हम वहाँ पर राजस्थान में होने नहीं देंगे। तो यकीनी तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा बिहार और यूपी से बदतर हालत इस समय हरियाणा की है क्राइम ग्राफ में। अब दीपेंद्र हुड्डा को या दीपेंद्र हुड्डा को कहाँ से खबरें आती हैं, कौन इनको बताता, हमें तो मालूम नहीं। हरियाणा में कत्ल के केसेस में कमी आई है, बाकी छोटे मोटे केसेस बढ़े हैं, क्योंकि हरियाणा में हर केस की एफआईआर दर्ज हो रही है। लगभग 100 एफआईआर तो मैं रोज़ दर्ज करवा देता हूँ लोगों की शिकायतें सुनने के बाद। दूसरे प्रदेशों में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए चप्पलें घस जाती हैं, दूसरा जोड़ा लाना पड़ता है, एक घस जाता है फिर दूसरा लाना पड़ता है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग में जो सेवाएं हैं वो लटकी पड़ी है। तो किस तरह से वो कहते निपट पाएगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो उसका जल्दी फैसला करेंगे और मुझे उनकी बात पर यकीन है।